नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के इनसाइड स्टोरी की। आज पार्लियामेंट जो है वो सचमुच में हंगामेदार रहा। वैसे तो सदन बाधित होता रहा, एडजर्न होता रहा, बिल पास जैसे होता था वही चलता रहा, लेकिन दो तीन चीजों के मायने में एक बड़ा अंतर दिखा। सबसे बड़ा अंतर यह था कि अमित शाह पहली बार सामने आए और उन्होंने चुनौती दी कि आज 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक छात्रों पे जो बर्बरता हुई, आंदोलन हुआ, उस पर जो भी है हम सब चर्चा के तैयार हैं, हम सदन में बैठने के लिए तैयार हैं। और ये जब चर्चा चल रही थी, ये जब उन्होंने कहा, उसके बाद बहुत तेजी से वहां पे कहते ना व्हील जो है वो बहुत तेजी से घूमना, स्पिन हुआ, वो घूमना शुरू हुआ, चक्कर खाने शुरू हो गया वहां पे। उसमें मतलब मैं वहां नहीं था, लेकिन एक रिपोर्टर बहुत बड़े चैनल के हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सुना कि केसी वेणुगोपाल से जब पूछा गया कि भाई इस मामले में क्या करना है, वो अपील कर रहे हैं 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक करने के, आपसे उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। तो बोले कि भाई सदन चलाना उनकी जिम्मेवारी है और लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, वो चलाएं सदन, और अगर उनको चिंता लगती है तो लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखें। और सचमुच में 2:30 बजे तक चिट्ठी आ गई। अमित शाह ने चिट्ठी लिख दी। और जब ये कह रहे थे कि केसी वेणुगोपाल, तो जो रिपोर्टर है उसका कहना है कि वहां पे उसने पूछा क्या वो चिट्ठी लिखेंगे तो आप लोग चर्चा के तैयार हो जाएंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि वेणुगोपाल देख लेंगे क्या करना है, ये फैसला लेंगे। खैर, चिट्ठी लिखने के बाद भी जो चर्चा शुरू होनी थी वो नहीं हुई। चर्चा शुरू, हंगामा इतना तेज होता रहा, बेल में लोग रहे। जगदम्बिका पाल जो हैं वो चेयर पे थे, आपने देखा होगा, वो मनाते रहे, नहीं हुआ। जब एडजर्न हो गया कल के लिए तो अखिलेश यादव निकले और अखिलेश यादव से जब पूछा कि भाई वो चर्चा, जब एचएम वहां जाने के लिए तैयार हैं, सब बैठने के लिए तैयार हैं, आप क्यों नहीं माने? चर्चा के लिए तैयार होने चाहिए। उनका जवाब मजेदार था और ये पूरे अपोजिशन की स्थिति दिखाता है। उनका कहना था कि हम तो तैयार थे बोलने के लिए, उसके पहले ही एडजर्न कर दिया। ये दिखा रहा है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी जगदम्बिका पाल जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे केसी वेणुगोपाल को कि भाई आप संभालिए, आप चर्चा कीजिए, आप महत्वपूर्ण विधेयक पास हो रहा है, उसमें आपकी आपत्ति है, जो संशोधन है उस पर चर्चा कीजिए। वो नहीं माने, वो हंगामा उसी ढंग से होता रहा। तो वहां जो आके सेंस जो मिला, जो एक चीज मिली कि बाकी विपक्षी दल उतने अड़े हुए नहीं है जितना कांग्रेस अड़ी हुई है कि नहीं चलने देना। राहुल अड़े हुए हैं कि नहीं चलने देना है, नहीं चलना है तो नहीं चलना है। और आज अभी तक शुरू में जिस दिन संसद चलो था छात्र आंदोलन वाला, कॉकरोच जनता पार्टी का, उसके बाद जब उन पे जो पुलिस की जाती हुई, लाठियां चली, पैलेट गन चलाने का आरोप है, वैसे वो मना कर रहे हैं, बाकी सब जो हुआ बर्बरता, उस पे उस वक्त इस्तीफे की मांग की थी राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने भी, सदन में भी किया था। वो उससे पीछे हट गए थे। अभी जो कह रहे थे लगातार आपने 15-20 दिन में जो देखा होगा, वो जो उनका चल रहा था, वो सिर्फ ये था कि भाई सदन में आए और जाके जवाब दें। वो जवाब हुआ नहीं। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि सोमवार को कि भाई सदन में आने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें छात्रों वाले पे नहीं चाहिए चर्चा और हम भाषण सुनने के लिए नहीं है, हम तो वो भी चाहिए, हमें राम मंदिर वाला भी। गोल पोस्ट चेंज कर दिया। आज की भी बात जब थी तो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि भाई हम किसी भी स्थिति में भाषण नहीं सुनेंगे। अगर अमित शाह ने दिया है ऑर्डर छात्रों पे गोली चलाने का तो वो दोषी हैं, इस्तीफा दें। अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है, किसी और का ऑर्डर गोली चली है, तो वो अक्षम हैं, इनकॉम्पिटेंस हैं, तो उनको उस लिए इस्तीफा देना चाहिए। यानी कि अब वो अमित शाह के इस्तीफे की मांग पे अड़ गए हैं कि ये तो इस्तीफा दो, कदम आगे बढ़ा लिया है।
और फुल कॉन्फिडेंस में हैं। बाहर कुछ पत्रकारों राहुल गांधी को घेर लिया। मैं थोड़ा दूर था, मैं सुन नहीं पाया वहां पे, लेकिन जो कुछ पत्रकार थे उन्होंने बताया मुझे कि उनसे कुछ यही सवाल सब पूछे जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये करना पड़ेगा, और अमित शाह जो हैं वो ये इस बात का जवाब दें कि उसको गोली कैसे चली, ये चली, हम ऐसे कैसे मान लेंगे, ये इनको करना पड़ेगा, और ये जाती हुई है छात्र आंदोलन, तमाम चीजें कर रहे थे। उसी में एक कांग्रेस कवर करने वाली पत्रकार है, बड़े चैनल की पत्रकार है, उन्होंने कुछ सवाल पूछ दिया। उस सवाल पूछते ही भड़क गए राहुल गांधी, बहुत बुरी तरह भड़के। उन्होंने कहा कि बीच में आपने कैसे कैसे टोक सकती हो, मैं राहुल गांधी हूं इसलिए आपने टोक दिया। सरकार के किसी मंत्री से इस ढंग से बीच में जब बोल रहा हो तो किसी की हिम्मत नहीं है टोकने की। और उसपे वो पका गई, सब लोग सन्नाटे में आ गए कि अब राहुल गांधी गुस्सा हो रहे हैं, तो उसमें अब क्या कहा जा सकता है। वैसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार कुछ सवाल अगर उन पर तीखे हो जाते हैं तो आपने देखा है, उनको पूछ देंगे किस तुम्हारी जाति क्या है, पत्रकारों की जाति पूछते रहते हैं। किसी ने सवाल पूछ दिया तो बोला कि भाजपा के तुम हो क्या, भाजपा के सवाल पूछ रहे हो। ये उनके होते हैं। और आज वो दिखा, जबकि वो लड़की कांग्रेस कवर करती है, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, बाद में कुछ नेता उनको कंसोल करने के लिए भी आए कि चलो राहुल का तुम स्वभाव ऐसा है, आप बुरा मत मानो, वैसे बोल देते हैं, वो उनका किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता है, ये सब करते हुए देखेंगे वो उसमें। खैर, अब सवाल ये है कि अब होगा क्या, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। और ये पूरा का पूरा है कि कल हो सकता है कि 11 बजे ही या मैक्सिमम 2 बजे तक, सरकार जो कहते हैं, लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि 12 बजे तक ही, क्योंकि लास्ट डे है मानसून सत्र का। मानसून सत्र एक ऐसा सत्र बन जाएगा जो पूरे 3 हफ्ते तक, 20 तारीख से लेकर के और ये 13 तारीख तक, 20 जुलाई से 13 जुलाई तक एक दिन भी नहीं चला। कामकाज पूरे हुए। कल जब बुलेटिन जारी होगी तो आपको मजेदार आएगा कि 8-9 बिल पास हो गए हैं। ये हुआ जो सरकार का एजेंडा था। कल के जो बोल रहे थे कि भाई सरकार की जो कार्यसूची थी, सरकार को जो काम करना था, जो संसद में जो बिल पास करवाए थे, हमारे सारे बिल पास हो गए। नुकसान के लिए अलग अलग कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि विपक्ष को ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उन विधेयकों पे जो कहना था, जो रजिस्टर होना था, वो आए नहीं, वो नहीं कर पाए। उनका ये कहना था कि ये विधेयक जितने पास करवाए हैं, जैसे पास हुए हैं, इसके पास होने का कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार की ये जागृति को दिखाता है, सरकार जो है कैसे तानाशाही तरीके से बिल पास करवा रही उसको दिखाता है। अपने अपने अलग अलग तर्क हैं, उसमें से जो आपको चुनना है, जो आपको अच्छा लगा आप चुन सकते हैं। अब कल जो कुछ भी होता है, कल फिर हम आपको बताएंगे। कितनी देर पार्लियामेंट चलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ भी होगा हम आपके पास लेके आएंगे और आपको हम ये बताएंगे कि कांग्रेस का ये जो रवैया है एकदम कि हम संसद नहीं चलने देंगे, इसके पीछे की रणनीति क्या है। कल सुबह मैं इसको विस्तार से आपको समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।